हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज मैं बात करूंगा पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है बीएड के लिए। ठीक है, इसमें मैंने आप लोग को कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताया हूँ, और जो आप लोग को नोट्स अगर चाहिए तो इंग्लिश में आपको नोट्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाए आपको। अब मुझे आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मेरे सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ डाल देता हूं ताकि आप लोगों को पीडीएफ से हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए तो आप मुझे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है manishhnpg@gmail.com। इस सारी चीज़ों से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो बिना डिले करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो पॉपुलेशन एजुकेशन में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पॉपुलेशन, चाहे वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो कैसे इम्पैक्ट करती है, अफेक्टेड होती है लिविंग स्टाइल पर, हमारे डे टू डे लाइफ पर कैसे। वो सारे सब लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन आज के डेट में हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बन गया है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर पॉपुलेशन एजुकेशन जो है, जो हमारे बीएड करिकुलम में, या फिर कह सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं लाइक टीचिंग एग्जाम, स्टेट सीटेट केवीएस, वहाँ पर पॉपुलेशन एजुकेशन से क्वेश्चंस काफ़ी मतलब आती है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनती है। और आज के जो जितने भी करिकुलम है, सिलेबस है या सब्जेक्ट है, उसमें पॉपुलेशन एजुकेशन को इंक्लूड किया जा रहा है, इनबिल्ट किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो हैं अवेयर हो सके। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आज इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, यूनेस्को ने क्या कहा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है पॉपुलेशन एजुकेशन की, और इसमें हम भी ये देखेंगे इसके गोल्स क्या हो, पॉपुलेशन एजुकेशन के गोल क्या है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड नाउ डिस्कस फैक्टर, विच फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सारे को, जैसे हम लोग इसमें फिजिकल नॉन फिजिकल फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद पॉपुलेशन एजुकेशन की जो एजुकेशन है वो स्कूल में क्या रोल प्ले करता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस सारे चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखना होगा ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसमें क्या रोल होती है टीचर्स की, होनी चाहिए या होती है, वो सारे को डिस्कस करेंगे। और काउज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, इसमें इंडिया में मेनली इंडिया को लेकर हम लोग फोकस करेंगे। ऐसे भी इंडिया सेकेंड नंबर पर है पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट के मामले में, है ना। तो उस कंडीशंस को लेकर हम क्या काउजेज है, क्या कारण रही है पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट की इन इंडिया में, है ना, वो सारे को डिस्कस करेंगे। कंसिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो उसकी कंसिक्वेंस क्या होगी, उसकी रिजल्ट, परिणाम क्या होगा, वो सारे को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगा, तब अच्छा लगेगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं कि वी आर अवेयर दैट देयर इज इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। हम लोग सारे लोग अवेयर हैं इस सारे चीज़ों को लेकर कि जो मतलब रिलेशनशिप जो होता है पॉपुलेशन और डेवलपमेंट का, जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी इंट्रिक्ट होती है, इंट्रिकेट होती है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो हमारे जो इंडिविजुअल लाइफ होती है, फैमिली, कम्युनिटी, नेशन, डिजायर, इस सारे को जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए वो बेटर से क्या हो जाती है, लूज हो जाता है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है वो नहीं हो पाती है। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट इज दैट एनी इंक्रीज, तो वही सारी चीज़ें कहा गया कि पॉपुलेशन जब भी इंक्रीज करेगा तो हमारा जो लाइफ है, जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए लाइफ का, लिविंग लाइफ का, वो काफ़ी बोर, पुअर हो जाती है, बेकार हो जाता है। ठीक है, वही डिक्रीज करता है तो पॉपुलेशन विल हैव टू रिलेटिव इम्पैक्ट आवर, मतलब इट इज द बेटर इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके,
तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि अभी जैसे ये कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी हम बात करते हैं कि जैसे 1 AD टुक 1700 ईयर्स में देखेंगे तो वहाँ पर लगभग आपका देख सकते हो 30 करोड़ था, फिर वो जाके डबल हो जाती है ना, 17 ईयर्स अप्रॉक्स में फिर 64 हो जाता है ना, 30 लाख से 30 करोड़ से 64 करोड़, फिर उसके बाद देख सकते हैं आप 150 बाद देखेंगे उसका डबल हो जाता है। इस तरह से डबल होते चला जा रहा है ना। फिर आप 100 ईयर्स के बाद आप देखोगे, मतलब आप तो 100 ईयर्स के बाद आप देखते हैं 1950 के लगभग, तो लगभग आप इसको देख 2.5 अरब के करीब हो जाता है 1950 में। तो इस तरह से इसको इंक्रीज करता है। व्हेन द पॉपुलेशन change began to affect the development and quality of life of people at individual, familiar, community, national and international level. Debate started on problem and issue of population followed by effort to control the same. जब population इतनी तेजी से जब बढ़ने लगी तो इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट बहस स्टार्ट हो गई। इसकी कंट्रोलिंग के उपाय लोग ढूंढने लगे। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एफर्ट टू कंट्रोल पॉपुलेशन बोथ एट ग्लोबल एंड नेशनल लेवल। एफर्ट टू प्रमोट डायरेक्ट मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सच एज एडॉप्टेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग बाय पीपल। डिफरेंट टाइप्स के लोग मेथड टेक्निक को ढूंढने लगे। जैसे लाइक उसमें से एक फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, है ना। फैमिली प्लानिंग हो गया। डायरेक्ट मेथड जो था बाय पीपल हैव नॉट यील्डेड एडिक्वेट रिजल्ट, लेकिन इसका कोई एडिक्वेट रिजल्ट नहीं है, परफेक्ट रिजल्ट नहीं है, ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, चाहे और भी कुछ मोटिवेशन की कमी की वजह से, लैक ऑफ मोटिवेशन एट इंडिविजुअल एंड फैमिलियर लेवल टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड एंड टेक्निक। फिर भी पॉपुलेशन एजुकेशन हैज बीन आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द इफेक्टिव इंटरवेंशन। उसके बाद ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन की बात, इसीलिए इसको समावेश किया जाता है, ताकि ये मतलब जब समावेश किया गया ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिला कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन में। influence adaptation of family planning by the eligible couple and other age group population through imparting necessary knowledge, attitude, skill, practice in respect of population matter. At it by 1995, once again the figure has more than double reached 5,76,000,000 आप देख सकते हैं करोड़ की बात हो रही है। 5 अरब 76 करोड़ जस्ट 45 years में। फर्दर इट क्रॉस्ड at now 7 billions approx. This data is approx 31st October 2011 सेंसस। ये मतलब 2011 के अप्रॉक्स का ये डेटा है 7 बिलियन का। अभी अगर देखा जाए तो काफी पार कर चुका है। अभी का अगर पॉपुलेशन काउंटिंग 2000 इंडिया की बात करें तो 2021 में जब ये फाइनल रिजल्ट आएगी हमारी, तो अभी लगभग कितना होगा नहीं पता, लेकिन 2011 की घटना के अनुसार 21 अक्टूबर 2011 का ये 7 बिलियन हो चुका था। पॉपुलेशन इन जनरल रेफर द टोटल नंबर ऑफ पीपल इनहैबिटिंग इन स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया, बी इट इन विलेज, तालुक, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और द वर्ल्ड एज अ होल, बिलोंगिंग एनी पार्टिकुलर रेस, रिलीजन, सेक्स, क्लास, कास्ट, ग्रुप, कम्युनिटी एंड सो ऑन। पॉपुलेशन का मतलब अगर कहा जाए तो अलग अलग ताल्लुक में रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, कंट्री, जगह, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कोई भेदभाव नहीं करता। पॉपुलेशन चाहे वो कोई भी जात हो, कोई भी रेसिज्म, धर्म हो, रंग हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी जोग्राफिकल हो, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट इम्पार्ट्स इम्प्रूव to change. Education is only one process, only one method that control population. तो ये एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र है कि जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। चेंज द नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटी, प्रैक्टिस एंड सो ऑन द पीपल फॉर देयर effective performance in life as an individual and as a member of the family, society, nation and the world. Having considered the two terms population and education as above, deciding on what sort of education can be imparted to which section of population, on what population matter and to what extent poses serious challenge to population educator and educationist.
आज एजुकेशन और पॉपुलेशन दो एक ऐसे फैक्टर है, कह सकते हैं कि दो टर्म है कि आज पॉपुलेशन सारे एजुकेटर्स या एजुकेशनिस्ट के लिए, सारे के लिए एक चैलेंजिंग इशू बना हुआ है, चैलेंजिंग हॉट इशू बना हुआ है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें क्या, कौन से एजुकेशन, क्या टेक्निक का यूज किया जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ये सारे चीज़ों को देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो बातें चलने लगी वर्ल्ड लेवल पर, डिबेट स्टार्ट हो गया, बहस स्टार्ट हो गई, ब्रॉडली स्पीकिंग द पॉपुलेशन को लेकर मैटर्स इंक्लूड। तो क्या क्या थी, साइज के, द पॉपुलेशन का साइज के बारे में बात हो रही थी, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नाउ द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन चेंज एट डिफरेंट लेवल, है ना। जो ट्रेंड चला पॉपुलेशन को चेंज करने का, कम या बेशी करने का, अलग अलग लेवल पर, लाइक लोकल, स्टेट, नेशनल, ग्लोबल, एज, मतलब कैसे किया जाए कंट्रोल, कैसे किस लेवल पर इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। द कंसिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सोशल, रिलीजियन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, culture, etc. And also on environment and ecologic balance. The human reproductive system की बात आई कि it is the process of conception, the progress of pregnancy and delivery, reproductive health and right, etc. इस सारे चीजों की बात आ रही थी। वेरियस मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, इंडिविजुअल, डिफरेंट टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड एंड टेक्निक। ये भी बात आ रही थी कि कौन सा मेथड को यूज किया जाए को टेम्पररी ना होकर परमानेंट हो, टेक्निक, फैमिली प्लानिंग, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी प्रोग्राम चलाया जाए, कोई पॉलिसी बनाया जाए, इंटरनेशनल एजेंसी इंगेज, बहुत सारे एजेंसियों को, किन किन एजेंसियों को इंगेज किया जाए, सारे पर बहस स्टार्ट हो चुकी थी। द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट सेसेस, अब यहाँ पर ये भी बात आ रही थी कि ये सारी चीज़ें प्रोग्राम को चलाने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट करने की बात आ रही थी। सपोर्ट सच एज फाइनेंशियल, मटेरियल हो सकता है, एंड ह्यूमन टू वेरियस पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट डिफरेंट करते। और ये भी था कि जो प्रोग्राम चलेगा उस प्रोग्राम को लेकर कहीं पर एक्सेप्ट किया जाएगा, कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब सही चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखें, पॉपुलेशन का सही जो मीनिंग निकल कर आया, डेफिनेशन जो आया, यूनेस्को के द्वारा डेफिनेशन था, पॉपुलेशन एजुकेशन इज एजुकेशनल प्रोग्राम। एक ऐसी एजुकेशनल प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है फॉर स्टडी और पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन की जानकारी हो सके, पॉपुलेशन के बारे में जान सके कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द आवर फैमिली, द कम्युनिटी, सिचुएशन ऑफ द कम्युनिटी, नेशन, वर्ल्ड, with the purpose of developing in the student rational and responsible attitude and behavior toward that situation. ये सारे चीजें यूनेस्को का सटीक और सुटेबल डिफिनेशन दिया गया था, जो काफी मतलब कह सकते हैं कि अच्छा था। ठीक है, द नेशनल सेमिनार, उससे और भी एक सेमिनार हुई थी, नेशनल सेमिनार हुई थी पॉपुलेशन पर, जो हेल्ड हुई, मतलब करवाया गया था बॉम्बे में। लगभग कह सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव डिफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पर ही बॉम्बे में जब ये सेमिनार हेल्ड हुआ था, उस कंडीशंस में वहाँ पर एक डिफिनेशन दी। इट इज इसेंशियली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इट इज इसेंशियली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इट इज नॉट ओनली कंसर्न विथ पॉपुलेशन अवेयरनेस। इससे पॉपुलेशन अवेयरनेस करने की बात नहीं है, बट ऑल्सो विद द डेवलपिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू को भी डेवलप करने की बात कही जा रही थी। एंड एटीट्यूड which take care of the quality and quantity of population। यहाँ पर ये इसमें बताया गया कि quality and quantity of education of population, it must explain to the students cause and effect relationship so as to enable them to make rational decision on their own behavior on population matters। ये सारे जो डिफिनेशन थे, ये जो डिफिनेशन था, ये आपका बॉम्बे में दिया गया था। अब हम जान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होती है किसी भी चीज की, वो प्राइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो until objectives are specified or practical, no definite program of education can be laid down. Population education need spelling out of objective for its teaching। तो जो भी टीचिंग्स के लिए ऑब्जेक्टिव और एम जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइम इंपॉर्टेंस होती है कोई भी एजुकेशन पॉलिसी के लिए। तो उसी
के अनुसार ड्यूरिंग हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थी। तो पहला देखते हैं, तो टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम डेमोग्राफिक कंसेप्ट एंड प्रोसेस। यहाँ जो बात हो रही है कि टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है डेमोग्राफिक कंसेप्ट एंड उसकी प्रोसेस, जो जनसांख्यिकी जिसका जन्म मृत्यु से रिलेटेड आंकड़े को डिस्कस करनी है, उसकी कंसेप्ट को समझना है, वो कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके बारे में उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी है। और इसका ऑब्जेक्टिव थी, इस पॉपुलेशन एजुकेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप अमंग द यंगर जेनरेशन के बीच की उनकी माइंड को डेवलप करनी है, उनके अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करनी है ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, दैट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स काउज। Next, to develop an understanding of the influence of population trends on the various aspect of human life। उस सारे एस्पेक्ट की डेवलप करना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, जो सोशली हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, इस सारी चीजों को डेवलप करना है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लोज इंट्रैक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस, उस सारे चीजों को मतलब हम लोग को डेवलप करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ and the development process with the particular preference of development programs for raising the standard of living peoples। to next point जो है to develop 5 नंबर की बात कर रहे हैं, to develop an understanding of the evil effect, जो evil effect है जो of overpopulation on the environment and the concomitant danger उन सारे को मतलब डेवलप स्टडी करनी है, जो बुरी चीजें हो, बुरी अफेक्ट हो, जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हो, जो पॉपुलेशन इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हो, इंक्लूडेड डेंजर्स फ्रॉम पॉल्यूशन, ये सारी चीजों को हम लोग स्टडी करनी है। टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिसिनल एडवांसमेंट, हमें हमारे अंदर में उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, साइंटिफिक मेडिसिनल एडवांसमेंट enabling to get an increasing control over family disease and ultimately death and the imbalance thus created between death rate and birth rate। उस सारे चीजों को डेवलप करनी है। देखते हैं यहाँ से, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर को, फेनोमिना जो रिप्रोडक्शन, वैसे घटना जो रिप्रोडक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस ऑफ द स्पीसीज, जो उस चीजों को डेवलप मतलब हमें डेवलप करनी है, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी है जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में रिप्रोडक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 8 पॉइंट को देखते, टू डेवलप एप्रिसिएशन ऑफ, उस सारे एप्रिसिएशन को डेवलप करनी है जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स एज अ प्रॉपर एंड डिजायरेबल, द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस सारी चीजों को डेवलप करना है, बताना है लोगों को कि जो स्मॉल फैमिली होती है कितनी अच्छी होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है। द फैक्ट दैट फैमिली साइज इज अ मैटर ऑफ डेलिब्रेट चॉइस एंड ह्यूमन रेगुलेशन rather than of accident or force beyond human control। 9 को देखते हैं। 9 में ये डिस्कस कर रहा है, पॉइंट नंबर 9, कि टू वैसे चीजों को डेवलप करनी है, टू एटीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एंड फैमिली लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ of the mother, the welfare of the children and the small size in the of the family। नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11, कि उस चीजों को डेवलप करना, एप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट दैट द एक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल पॉपुलेशन एजुकेशन मेंबर ऑफ द सोसाइटी अफेक्ट अदर, जो मेंबर ऑफ सोसाइटी कैसे अफेक्ट करते एक दूसरे को, एंड पर्सनल एंड नेशनल डिसीजंस कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट कंसर्निंग फैमिली साइज पॉपुलेशन हैव लॉन्ग रेंज कंसिक्वेंस फॉर द होल वर्ल्ड। 12, to develop an awareness of population policy and program of the country and to provide students with the basics demographic vocabulary so that they are able to read
एंड इंटरप्ट डेमोग्राफी मटेरियल विथ सम अंडरस्टैंडिंग। इस सारे बच्चों को एजुकेट करना है, लोगों के बीच में एजुकेशन फैलाना ताकि वो चीजों को समझ सके, डेमोग्राफी रिपोर्ट को समझ सके। एक एनसीईआरटी के तहत हम बात कर लेते हैं, उसका जो डिफिनीशन था वो क्या कहा एनसीईआरटी ने ये सारे चीजों के बारे में, उस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज था कि द मेन ऑब्जेक्टिव जो है पॉपुलेशन का, उन्होंने कहा एनसीईआरटी ने कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन शुड बी enabled the students to understand the family size is controllable। मेन पॉपुलेशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए बच्चों के बीच में, बच्चों ताकि वो समझ सके कि फैमिली की जो छोटी साइज होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होता है और कैसे, हाउ टू कंट्रोल इट, वो कैसे कंट्रोल कर सकते। दैट पॉपुलेशन लिमिटेशन कैन फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द नेशन। That is, a small family size can contribute materially to the quality of living for the individual family. It should also enable the student to appreciate the fact that are preserving the health and welfare of the members of the family for ensuring the economic stability of the family and for assuring good prospect for the younger। मतलब एक कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो लिविंग लाइफ होती है, अगर फैमिली जो पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो स्टैंडर्ड होती है लाइफ का वो कितनी अच्छी होती है, ये सारी चीज बात कही। इसका मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में एनसीईआरटी ने कहा था। जनरेशन द इंडियन फैमिली ऑफ टुडे एंड टुमारो शुड बी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, ये सारे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। इसके गोल्स क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन की गोल्स क्या है? तो फर्स्ट जो गोल था वो था इरेडिकेट करना, कम करना एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को, गरीबी और भूख को कम करना। पॉपुलेशन एजुकेशन, लोग एजुकेट हो जाते हैं तो इस सारी चीजों को कम करनी है। हमारे देश में गरीबी को कम करनी है, भूखे जो रहते हैं उनको कम करनी है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को बात कही जा रही है। प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, है ना। इसकी और गोल है जो पॉपुलेशन एजुकेशन, ताकि जेंडर इक्वालिटी, जो भेदभाव है गर्ल्स और बॉयज के बीच में, उसको इक्वालिटी मेंशन किया जाए। एंड एम्पावर वुमेन, वुमेन्स की वैल्यू को बढ़ाया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस किया जाए। बच्चों की मोर्टेलिटी मतलब होता है बच्चों की डेथ रेट को कम किया जाए। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, हमारी जो हेल्थ की जो सिस्टम है जो अच्छी नहीं है उसको सही किया जाए, इसका गोल था। कॉम्बैट HIV एड्स, ये सारे जैसे बीमारियां, मलेरिया एंड अदर डिजीज जो था उससे छुटकारा दिलाया जाए, उसको कम किया जाए, ना के बराबर उससे सही किया जाए। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कही गई। इसका पॉपुलेशन एजुकेशन देने के बीच बच्चों के बीच में ये था, इससे जो इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रही है उनकी कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, इंश्योर किया जाए सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट, डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हमारा देश काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ये भी पॉपुलेशन एजुकेशन का मेन गोल था। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप प्लीज मतलब घबराएंगे नहीं और पैनिक नहीं होंगे, वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि एक अच्छी चीजों को जानने के लिए आपको मतलब मोर देन 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा ही, क्योंकि अगर उस तरीके से अगर हम 20 मोर देन नहीं करते तो आप सारी चीजें नोट्स आपको नहीं यहाँ पर हम दे पाएंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात आ रही है कि मैन इज द क्रीम ऑफ क्रिएशन। तो जो क्रिएशन का जो अगर जन्म हम लोग नेचर मतलब पृथ्वी पर लिए, तो जो भी क्रिएशन का जो रोल प्ले किया है, जो क्रिएशन में जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है किसी भी चीजों को, तो ह्यूमन बींग्स है। ये द क्रिएटर, इसे क्रिएटर कहा जाता है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी कहा जाता है, क्रिएटर भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। देयर इज नो पार्ट ऑफ द अर्थ विच हैज नॉट बीन टच्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ कहा जाता है कि ये पृथ्वी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से मानव जहां जाति से छूटा पड़ा है। द अंडरस्टैंड पॉपुलेशन properly, it is necessary to understand no distribution and density of population। 2011 की बात करें तो the estimate population of the world is 7 billion, है ना। अभी और बढ़ गया बिलियन। आउट ऑफ द estimate population 75.5 concentrate in the developing and under developing and सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बात करें तो
जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रियां हैं वहाँ 75.5% है। अब बाकी जो आपका बच जाता है 25% वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये डेवलप्ड कंट्री का है। तो सोचिए, यानी हम लोग 75% में आते हैं दोस्तों। कंटिनेंट वाइज द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंटिनेंट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो एशिया में 61.2% पॉपुलेशन है। अफ्रीका की बात करें तो 11.5% है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 5.4%, जो इतनी डेवलप्ड है। आज अगर किंग कहा जाए वर्ल्ड का तो अमेरिका ही है, जहां पॉपुलेशन मात्र 5.4% है। साउथ अमेरिका की बात करें तो 8.4% है। यूरोप और रशिया की बात करें तो 13% है। एंड ओशिनिया का बात करें तो 0.5%। ये सारे चीजें कंट्री वाइज चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ 1. अभी अगर बात करें अभी तो आपका 2 बिलियन चला गया, 2.5 बिलियन तक चला गया आपका चाइना का। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग मतलब कह सकते हैं आप कि अगर मान लेते हैं कि उसके बाद इंडिया का देखा जाए तो है अभी 1.2 बिलियन बोला जाता है इंडिया का 2011 का सेंसस है, लेकिन 1.3 तक चला गया इसका बिलियन पॉपुलेशन में। इट कंपोज ऑफ द 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचिए लगभग सिर्फ इंडिया 17.5% क्या है तो यहाँ पर है। द नेक्स्ट ऑर्डर द यूएसए 27 बिलियन, इंडोनेशिया 21 मिलियन, रशिया 16 मिलियन। इतनी बड़ी देश है एरिया में जहाँ पर 60 मिलियन ही पॉपुलेशन। जापान 13 मिलियन, बांग्लादेश 12.8 मिलियन एंड नाइजीरिया 11 मिलियन। ओके, तो इसको निकालते कैसे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, पहले जान लेते हैं कि रिलेशनशिप जो होती है दैट एग्जिस्ट बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द एरिया और साइज ऑफ पॉपुलेशन के बीच के रिलेशनशिप को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। डेंसिटी पॉपुलेशन जो होता है दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। पहला अर्थमेटिक डेंसिटी, जो टोटल पॉपुलेशन में टोटल एरिया से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा। इसको आप पर स्क्वायर किलोमीटर में लिखेंगे यूनिट्स फाइनली। एंड साइकोलॉजिकल डेंसिटी, जिसको न्यूट्रिशनल डेंसिटी भी कहा जाता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एग्रीकल्चर एरिया। ये सारे से हम दो तरीके से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब वो कौन कौन सी फैक्टर है जो इतनी एशिया में इंडिया को इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड करने में फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो सारी चीजों को द मेन फैक्टर विच इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, फिजिकल फैक्टर और नॉन फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में वो सारे जो फैक्टर है, पहला है आपका लोकेशन। तो लगभग लोकेशन जो होते हैं, लगभग आप बोल सकते हैं कि जो समुद्री तट के कोस्टल एरिया के तट से 500 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें 66% लोग रहते हैं और 75% जो है 1000 किलोमीटर सी से 1000 किलोमीटर दूरी के दायरा वाले में लोग रहते थे। यानी कह सकते हैं कोस्टल इलाका इसलिए वहां पर कारण है नहीं रहने का, क्योंकि वो जियोग्राफिकल या फिर जो मतलब कह सकते हैं जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होते हैं, मॉडरेट होते रहते हैं ड्यू टू टाइम। दूसरा फैक्टर जो है क्लाइमेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो क्लाइमेट, जो जहां पर ठंड है, जहां ज्यादा ठंड है, जहां गर्मियां है ज्यादा और जहां सिर्फ ठंड और गर्मी दोनों मिलाकर है, तो सबसे ज्यादा ठंड वाली जगह में पॉपुलेशन कम देखने को मिलता है, ज्यादा गर्मी वाले देश में भी पॉपुलेशन कम देखने को मिलता है। और जहां ठंडा एवरेज में ठंडे हैं और एवरेज में गर्मी है वहां पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया और चाइना। ये सारे जो एरिया है एशिया जो यहाँ पर ठंडी जो होती है ये आपका टेम्परेट जोन में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा देखने को, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट। दूसरा सॉइल जहाँ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल की ज्यादा होती है, फर्टिलिटी जहाँ ज्यादा होती है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है ना। वहाँ डेंसिटी ऑफ जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। दूसरी बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की बात, जहां पर एनर्जी की रिसोर्सेज ज्यादा है, जैसे कि कोयले की बात करते हैं है ना, कोल, पेट्रोलियम्स, ये सारी चीजें की अगर जहां पर ज्यादा है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे चाइना की बात करें वहां पर कोल, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल वहीं पर मिलता है, ठीक। यहाँ एल्टीट्यूड की बात, एल्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैक्टर है जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को बढ़ने में। जैसे जहाँ पर हिली एरिया ज़्यादा है
समुद्र की तटें ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा, वहाँ पर पॉपुलेशन कम देखने को मिलता है ना। हाई इलाका पर लोग ज़्यादा, हाई एल्टीट्यूड पर लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होती है। नॉन फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो जाता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर। जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर देखते हैं कि जैसे आप रोम हो गया, नाइल वैली हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली मतलब भारत का दिल्ली, एथेंस हो गया, ये सारे जो सिविलाइजेशन में कहा जाता है अर्ली सिविलाइजेशन, एक क्राउडेड प्लेस रहा है क्योंकि सेटल्ड वो लोग जो सिटी है काफी पहले सेटल्ड हो गया है। डेमोग्राफिक फैक्टर जो डेमोग्राफी फैक्टर में क्या क्या होता है, फर्टिलिटी, मोर्टैलिटी एंड माइग्रेशन। जो हायर द फर्टिलिटी, हायर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हायर द मोर्टैलिटी, लोअर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड हायर द इमिग्रेंट, हायर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड हायर द इमिग्रेशन, लोअर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शहरीकरण, लोग शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, शहर में लोग ज़्यादा बसना चाहते हैं। रीजन उसकी ये अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, अदर सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। उस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उस शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। रीजन क्या होती है कि वहाँ पर इंडस्ट्री होती है, लीड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्री इकोनॉमिक सपोर्ट, इंडस्ट्री जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वहाँ पर लोगों को जीने और खाने के लिए काम मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न फैसिलिटी की बात करते हैं, तो द एरिया विथ मॉडर्न फैसिलिटी हैविंग अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड, जहाँ पर मॉडर्न की फैसिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे अच्छा जो रोड की या नेटवर्क होती है, जहाँ रोड अच्छी होती है, एंड कम्युनिकेशन साधन अच्छी होती है, हॉस्पिटल अच्छी होती है, ड्रिंकिंग वाटर पीने की पानी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, 12 आवर्स 24 आवर्स तक मिलते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छी होती है, वहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क अच्छी होती है, नेटवर्क अच्छी होती है, नेट की फैसिलिटी अच्छी होती है, वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड होने की चांसेस ज़्यादा होती है। कल्चर फैक्टर भी, दिस इंक्लूड सोशल एटीट्यूड, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल, अब स्कूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल, है ना। जो कह सकते हैं बड़ी स्कोप है पॉपुलेशन एजुकेशन स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो यंग जनरेशन को प्रोवाइड किया जाता है। द फ्यूचर ओरिएंटेड, दिस प्रोमोट सोशल चेंज एंड इंगेज इन एडॉप्टिंग। बच्चों को इसलिए पॉपुलेशन के बारे में आवे ताकि उन्हें आगे चीज़ों को समझने में ईजी हो और अपने जो फैमिली प्लानिंग हो गया या फिर आने वाला जो डेट में वो इम्प्लीमेंट करें, रियल लाइफ में जो जाएंगे तो ये सारे चीज़ों को, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए स्कूल का जो पॉपुलेशन एजुकेशन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉपुलेशन डायनेमिक एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या क्या पढ़ाना है वो सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द चाइल्ड बियरिंग, एप्रिसिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली साइज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है स्कूल पॉपुलेशन एजुकेशन में। नेक्स्ट एप्रिसिएशन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। फैंसिलियरिटी विथ पॉपुलेशन, पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है पॉपुलेशन के से रिड्यूस करने के बारे में, तो वो सारी चीज़ों को अवेयर करना है बच्चों को। प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है तो वो देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गया, ये होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम जो होता है इस सबको इम्प्लीमेंट करने में, पॉपुलेशन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में स्कूल में क्या प्रॉब्लम आती है उसको देख लेते हैं। तो उसमें पहला जो है कंफ्यूजन, किस चीज़ की कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन। दूसरा शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, पॉपुलेशन एजुकेशन जो शॉर्टेज है हमारे जो इंडिया में जो है शॉर्टेज, कमियां हैं क्वालिफाइड टीचर्स की, है ना। प्रेजुडाइस ऑफ पेरेंट्स की प्रेजुडाइस, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो प्रेजुडिस किया जाती है, डिस्क्रिमिनेट किया जाते है, उसका भी प्रॉब्लम है।
लैक ऑफ सुटेबल प्लानिंग की बात कर रही है, कमियां हैं सुटेबल प्लानिंग की। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस एजेंसी वर्किंग इन द फील्ड फैमिली प्लानिंग वेलफेयर है। कह सकते हैं जो एजेंसियां बनाई गई वो सारे में जो कह सकते हैं कि तालमेल जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है पॉपुलेशन एजुकेशन स्कूल में प्रोवाइड करने में। अब यहाँ बात करते हैं टू अब एम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल। क्या एम्स है पॉपुलेशन एजुकेशन की स्कूल में? टू अवेयर द स्टूडेंट, बच्चों को अवेयर करना अबाउट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन चेंज एंड द फोर्सेस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो इंटर चेंजेस रिलेटेड बिटवीन पॉपुलेशन, बच्चों को ये भी बतानी है कि पॉपुलेशन आप देश का भविष्य हो और पॉपुलेशन की जो सिचुएशन है डे टू डे जो कैसे इंक्रीज कर रही है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको कंट्रोल करने में, आपकी क्या रोल होनी चाहिए। टू मेक द स्टूडेंट नो द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और ये भी बताना है कि बच्चों को जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की क्या रिजल्ट होती है ना, और जो देश में पॉपुलेशन ज्यादा उस देश की हालात क्या है, ये सारे चीजों को भी डिस्कस करनी है। कंट्री इज द रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स। बर्थ रेट ज्यादा हो और डेथ रेट कम है तो उसका रिजल्ट कंसिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगी, ये सारे चीजों को डिस्कस करनी है। टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली साइज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बच्चों के को ये बतानी है अंडरस्टैंड व्हाट इज द अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली साइज और क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू इम्प्रेस अपॉन द स्टूडेंट दैट यूज ऑफ साइंस and technology has helped in bringing down the death rate and same be utilized bringing down birth rate to help the student to know the socio-economic burden bringing a large family। तो जो बड़े बिग फैमिली होती है उस पर सोशियो इकोनॉमिक्स बर्डन कैसे डाला जाता है, कैसे वो अफेक्टेड होते हैं फाइनेंशियली, कैसे उन्हें प्रॉब्लम होती है। टू प्रोवाइड पॉपुलेशन एजुकेशन इट्स राइटफुल प्लेस इन द करिकुलम ऑफ द फॉर्मल एज वेल एज नॉन फॉर्मल प्रोग्रामर ऑफ एजुकेशन, और कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सा फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चों को देनी है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम कौन से चल रहा है, पॉपुलेशन से रिलेटेड सारे चीजों को बच्चों के बीच में बताना होता। एक्टिविटी एंड प्रोग्राम्स इन्वॉल्व इन पॉपुलेशन एजुकेशन फॉर स्कूल, कौन कौन सा एक्टिविटी और प्रोग्राम जो है इन्वॉल्व है इन पॉपुलेशन एजुकेशन फॉर स्कूल के लिए। सेटिंग अप द पॉपुलेशन एजुकेशन सेल इन द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग ACRT चल रहा है विथ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड ऑफिसर एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ जो होती है इसमें, इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, डेवलपिंग करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक ऑफ फॉर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेज एज वेल एज प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कह सकते हैं कि वैसे करिकुलम को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है जिसमें पॉपुलेशन एजुकेशन से रिलेटेड उसमें कंटेंट टेक्स्ट बुक को डाला जाए। डेवलपिंग ट्रेनिंग पैकेज फॉर ट्रेनिंग टीचर्स एंड ओरिएंटिंग सीनियर सुपरवाइजरी स्टाफ फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से रिलेटेड बच्चों के भी मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वैसे ट्रेन टीचर को रखा जा रहा है, ट्रेन स्टाफ को रखा जा रहा है। ओरिएंटिंग फील्ड ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट सुपरवाइज गाइड कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड मॉनिटर द प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेन की रिसोर्स person launching the program to train teacher educator to properly handle the textual as well as the instructional material in the classroom. The orient heads of the schools to guide intelligently and supervise the programs in the school. Developing suitable monitoring system को develop किया जा रहा है, वैसे प्रोग्राम को चलाया जा रहा है जो रेडियो प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम चलाया जा रहा है रिगार्डिंग पॉपुलेशन एजुकेशन। कंडक्टिंग रिसर्च स्टडी की बात हो रही है, सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे चीजें जो है इम्प्लीमेंट एक्टिविटी एंड प्रोग्राम हो रहा है, जिससे शॉर्ट नुक्कड़ नाटक की बात हो रही है, कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है, सारे चीजों को भी बात हो रही है। अब टीचर्स की क्या रोल हो जाता है इसको देखते हैं। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में टीचर्स की रोल जो होती है काफी ज्यादा हो जाती है। प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम एफर्ट टू इनकलकेट द नेसेसरी साइकोलॉजिकल इंसाइट, मीनिंगफुल अवेयरनेस एंड appropriate attitude in the mind of students.
Skill makes the program dynamic, interesting and meaningful for children. Method individual, group project, panel. क्लास के बीच में बच्चों को टीचर्स के लिए मतलब कह सकते हैं आप कि एक इंडिविजुअल, ग्रुप प्रोजेक्ट, पैनल, ग्रुप डिस्कशन होनी चाहिए। चीजों को जो डे टू डे जो लाइफ हो रही है, जो घटनाएं, फेनोमिना जो लाइफ में घट रही है, वो सारी चीजों को टीचर्स को बच्चे के सामने रखना चाहिए, उसको बताना चाहिए क्या डिमेरिट है, क्या मेरिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। ये सारे चीजों को अगर प्रैक्टिकली टीचर्स अगर बच्चों के सामने ओपनली ये सारी चीजों को अगर बताते हैं तो आई होप ये टीचर्स काफी एक रोल मॉडल सा रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों के बीच में। ठीक है, काउजेज क्या है इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, तो पहले जो इंडिया में क्या है कि सबसे पहले चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता है, बच्चों को कम एज में शादी कर दी जाती है, ये मेन काउजेज है। फिर दूसरा काउजेज है पॉलीगैमी, बहुविवाह प्रथा, पॉलीगैमी प्रथा जो है वो भी एक काउजेज रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम मेन काउजेज रहा है। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भी मेन काउजेज रहा है। बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन, औरतों की अशिक्षा, उनकी जो बैकवर्ड पोजीशनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट काउजेज रहा है। वुमेन्स की इलिटरेसी, फैमिली की इलिटरेसी भी काउजेज रहा है। हाई बर्थ रेट जो है वो भी काउज रहा है। लो डेथ रेट भी काउज रही है इंक्रीजमेंट की, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। तो ये सारे इंडिया में जो है ना, ये सारे काउजेज रहे हैं। दूसरी, मैरिज इज कंसिडर्ड अ ड्यूटी इन इंडिया, जो यहाँ पर माना जाता है कि शादी करवाना एक ड्यूटी है, शादी करना बच्चों का एक ड्यूटी है। एवरी मैरिड कपल, और यहाँ सारे जो मैरिड कपल्स होते हैं वो सारे बच्चा चाहते हैं। शादी होने के बाद उनको ये लगता है कि अब मुझे एक बच्चा चाहिए, बच्चा कंपलसरी है शादी के बाद। अर्ली मैरिज एट द एज ऑफ 14 ईयर्स में अगर शादी कर दिया जाएगा अर्ली एज में बच्चों को, या कर दिया जाता है, उस कंडीशन में यहाँ इस एज में जो फर्टाइल जो रेट होता है वो काफी हाई होती है। इस समय जो बच्चे जन्म देने की जो पावर होती है 14 एज में, 15 एज में, वो काफी फर्टाइल रेट ज्यादा होती है। रूरल पीपल इग्नोरेंट फैमिली प्लानिंग, और जो ग्रामीण रिमोट एरिया जो पीपल्स होते हैं वो जो फैमिली प्लानिंग को इग्नोर करते हैं, इसके वजह भी रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हम बात कंसिक्वेंस, परिणाम, जो ओवर पॉपुलेशन का जो परिणाम है उसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ फूड, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो फूड नहीं मिल पाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी फूड की, सही से खाना नहीं मिल पाएगी। प्रॉब्लम ऑफ शेल्टर, रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी। हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्षति होगी। फ्रैगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग, जहाँ पर एग्रीकल्चरल जो जमीनें होती है वो कम पड़ जाएंगी, है ना। थ्रेट इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका खतरा बन जाएगा। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। लोग प्राइस हाइक, चीजों की दामें बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन आएगा। और डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू जो होती है चीजों की, हमारी वैल्यू घट जाएगी और मांग, मतलब हम लोग की जो परचेजिंग पावर है हम नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारी परचेजिंग पावर जो हो जाएगी लो हो जाएगी। ये सारे कंसिक्वेंस थे, ये सारे मीनिंग थी, चीजें थी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक का आपका दिन बहुत ही अच्छा हो।